अब जो है ना, लड़ाइयों का स्वरूप बदल गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि हर जंग गोला बारूद से लड़ा जाएगा आने वाले समय में, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे जंग अब कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही लड़के खत्म हो जाएंगे। कारण साधारण भाषा में समझिए, जो बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, सारी चीजें, चाहे वो डिफेंस के इंफॉर्मेशन हो या किसी देश को चलाने के लिए पावर ग्रिड हो, हर चीज जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं कंप्यूटर से, कहीं ना कहीं सिस्टम से। तो अब जो आघात होते हैं, चोट होता है, वो उन पर ही होता है। भारत ने दो तगड़ी वाली चीज करी है और भारत के लिए दो बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। एक तो 2017 में भारत बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था और 2022 में भी उसे अपमान का घूंट पीना पड़ा था। उसका जवाब भारत ने अब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने किले को मजबूत भी कर लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक पहली खबर देखिए। इस खबर में क्या कहा जा रहा है? इस खबर में कहा जा रहा है कि दुनिया में 17 देश हैं जो 3 साल के अंदर यहाँ पर हैकर्स ने हमले किए, इनकी जानकारियां जुटाई। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कोई भी जगह छोड़ा नहीं है। वैसे तो इनका लिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया गया कि ये चाइना के हैकर्स हैं। अब दूसरी कहानी सुनिए। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है 8 अगस्त की, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने जापान के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर हमला किया है और चुरा लिया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि जापान की इंफॉर्मेशन निकल गई है और ये तो हद हो गया। द गार्जियन की रिपोर्ट, अमेरिकी एम्बेसडर का डेटा चोरी हो जाता है और ये इस्तेमाल कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम और जहां से डेटा उड़ गया। वैसे आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट से भी संपर्क किया गया कि चाइना की जो ये एक्टिविटी है, इसको लेकर अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ है, तो हमें जरूर बताना, ट्रांसपेरेंट रखना, इसे छिपाना नहीं। अब कोई कहे कि मेरी दही खट्टी है, अब दही खट्टी है तो दही बिकेगी क्या? माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये भी बात कही गई कि चाइना के ऊपर आरोप लग रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट के ईमेल्स चोरी हो गए हैं। ये स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये सारा कुछ आरोप लग गया। अब इन सब चीजों में एक चीज तो दिमाग में आया होगा, वो चीज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर किसी दूसरे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर कंप्यूटर में होता है, क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है? ये हमारे लिए तो कतई सुरक्षित नहीं है। कल की डेट में ऐसे तो इंफॉर्मेशन कोई भी चुरा सकेगा, किसी के भी हाथ लग जाएंगे जो इन चीजों का नॉलेज रखता है। तो ऐसे में जो भारतीय डिफेंस सेक्टर है, वहां पर सबसे बड़ी उथल पुथल मची कि भारत के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है, जो इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है, वहां पर ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे कंप्यूटर जिन कंप्यूटरों में दूसरे देशों का ओएस लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का लगा हुआ है या एप्पल का लगा हुआ है, हमारा अपना नहीं है। अब ऐसे में भारत सरकार के कान खड़े होते हैं और भारत सरकार काम पे लग जाती है। 6 महीने तक जबरदस्त मेहनत चलता है और इस 6 महीने के मेहनत के बाद भारत के पास एक ओएस आता है जिसका नाम रखा माया। भारत का माया बनकर तैयार हो जाता है। अब इस भारत के माया को सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाएगी सारे कंप्यूटर से और इस नए ओएस माया को डालेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक जबरदस्त और बेहद जरूरी कदम उठाया गया। अब जहां तक बात है कि क्या इसे सीखने में, कैसे इस पर काम करते हैं, तो बहुत समय लग जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इंटरफेस डिजाइन कुछ वैसा ही रखा गया है जिससे बड़ी आसानी से काम कर सके लोग, उन्हें कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। खैर, माना जा रहा है कि भारत जल्द ही इस सिस्टम को अपने सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में लगवाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उससे भी बड़ी खुशखबरी जानिए। 2017 डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम विवाद से पहले चाइना के साथ हमारे रिश्ते कुछ न कुछ ठीक ठाक ही थे और आपको बता दें, भारत चाइना के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ना भी चाहता था। ये हमने देखा कि पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात उसी का एक चरण था कि हम पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे करके चलेंगे। पाकिस्तान के साथ खराब है तो छोड़ो, चाइना के साथ तो अच्छे रहेंगे। लेकिन
लेकिन इसका परिणाम कुछ मिला नहीं। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो इसने बहुत सारी शिक्षा दी। भारत की नई सरकार जो थी वो सोचने के लिए विवश हो गई कि आखिर कल को अगर ये हम पर पलटकर बड़ा वाला वार करता है तब हम क्या करेंगे, किस किस चीजों पर हमारी निर्भरता है। तो एक चीज निकल कर आई और वो चीज क्या थी कि देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दवाइयाँ, जो हर काल में चाहे वो युद्ध काल हो शांति काल हो वो बेहद जरूरी है। ये दवाइयों का 95% एपीआई के लिए तो हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं। अब एपीआई कौन सी बला है तो आपको बता दें, एपीआई कच्चे माल को कहा जाता है। जिन कच्चे माल के जरिए कोई दवा तैयार होती है। हम दवा अपने देश में तैयार करते हैं लेकिन कच्चा माल हम मंगवाते हैं चाइना से ही। तो 2017 में भारत सरकार ने सोचा कि चलो इस दिशा में काम करते हैं। अब कोई भी चीज तुरंत से शुरू नहीं हो सकती है कि आज चाहा कल से हमारा काम शुरू हो गया। 2017 में इसकी नींव पड़ गई कि हाँ भाई हमें एक ऐसी स्कीम लाना है जिस स्कीम के तहत हमें एपीआई अपने ही घर में बनाने हैं। अभी ये मामला विचाराधीन था या थोड़ी बहुत रेंग रहा था, लेकिन 2020, 21, 22 ये तो गजब के समय रहे। ये एक ऐसा महामारी काल था जिस समय भारत को दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और तब भारत ने चाइना से दवाइयों के लिए एपीआई मांगा। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तब चाइना की कंपनियों ने कहा दवाइयां तो देंगे लेकिन 25% ज्यादा दाम लेंगे। भारत की कंपनियों के पास मजबूरी थी, लेना ही पड़ेगा। इन्होंने 25% ज्यादा दाम देकर एपीआई खरीदे। हालांकि एपीआई जो खरीदे उनके बाद जो दाम दवाइयों का हुआ होगा वो भारत में भी ज्यादा बढ़ गया होगा, पर हाँ 25% ज्यादा देना पड़ा। अब 25% जब ज्यादा देना पड़ा चाइना को तब और भी ज्यादा समझ में आया और पिछले 1.5 साल में भारत ने चीजों को बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मनसुख मांडविया कह रहे हैं जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि 2017 में जो हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद हमने अपनी रणनीतियों को बदला और जिस 95% एपीआई के लिए हम चाइना के ऊपर निर्भर थे उसके लिए भी हमने पीएलआई स्कीम में जगह दी और हमने अपनी कंपनियों को कहा कि आप ये एपीआई अपने देश में बनाइए और इसका असर देखिए। 38 एपीआई हम अपने देश में बना रहे हैं, जल्द ही और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश हैं जो चाइना की एपीआई पर, चाइना के दवाइयों पर निर्भर हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमेरिका भी, अटलांटिक काउंसिल की ये रिपोर्ट है, ये भी चाइना के ऊपर निर्भर है। अब अगर भारत एपीआई बनाने लगता है तो वैसे भी भारत दुनिया भर को दवाइयाँ सप्लाई करता है, 95% निर्भरता कम हो जाएगी। मतलब भारत के हाथों में कई बड़ी शक्तियां आ जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।